औलाद की ही तरबियत के हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा। एक इलाके में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, औलाद की तरबियत के हवाले से बहुत ही प्यारा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का, वो आप पहले समात करें। औलाद की ही तरबियत के हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा। एक इलाके में एक बड़े खतरनाक डाकू को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चला। अब जब मुकदमा चला तो ना सिर्फ डकैतियां, ना सिर्फ चोरियां, बल्कि कत्लो गारतगिरी के भी बहुत सारे उस पर मुकदमे निकल आए। और अब जब इतने सारे उसके जराइम थे तो आखिरकार उस मुकदमे में उसको फांसी की सजा अनाउंस कर दी गई कि इसको फांसी दी जाएगी। कत्ल भी किए हैं, चोरियां भी की हैं, डकैतियां भी की हैं, बिग क्रिमिनल। फांसी का वक्त आया तो उससे कहा गया कि आखिरी ख्वाहिश, कहता है आखिरी ख्वाहिश ये कि अपनी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया। लोगों ने सोचा बड़ा फर्माबरदार है, आखिरी ख्वाहिश है, माँ से मिलना चाहता है, इतना प्यार है माँ से और माँ से कुछ माफी तलाफी करेगा। मगर जैसी माँ आई तो उसने माँ पर हमला कर दिया और माँ को जनाब नोच रहा है, तकलीफ पहुंचा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अलग किया और कहा बदबख्त आदमी, वैसे ही आखिरी वक्त है, जाते जाते भी माँ को नोच रहा है, माँ पर हमला कर दिया। अब जनाब इस सफ़ाकाना हरकत के बारे में उससे पूछा गया तो वो कहता है कि मुझे फांसी के फंदे तक इसी माँ ने पहुंचाया है। अब जाके मुझे एहसास हुआ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं जब बच्चों से लड़ाई करता था तो माँ कहती थी बेटा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बदला लेना है, चांटा खा के क्यों आ गया, तुझे तो 2 और लगानी चाहिए थी। कभी मैं स्कूल में जनाब बच्चों की पेंसिल चुरा के लाता था तो माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, आइंदा भी कोई अच्छी चीज लगे तो ले आना। मेरी माँ ने मुझे चोरी से नहीं रोका, मेरी माँ ने मुझे झगड़े से नहीं रोका। मैं समझा मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जब भी घर किसी की चीज उठा कर लाता था तो माँ बाप एंजॉय करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। करते करते मेरे अंदर एक शैतान बनने लगा कि फिर तो मुझे जो भी नजर आए मुझे लोगों को छीन लेना चाहिए। फिर मोहल्ले के दोस्तों में ऐसे दोस्तों में बैठने लगा कि रात रात भर बाहर रहता था। माँ ने कभी नहीं पूछा बेटा रात बाहर क्यों होता है। जब मैं घर में बड़ा होकर महंगी महंगी चीजें लाने लगा तो घर वाले खुशी खुशी इंजॉय करते थे। कोई नहीं पूछता था कि मोटरसाइकिल कहां से आ गई तो गाड़ी कहां से आ गई। हालांकि मैं सब डकैती और चोरी और गलत कामों के जरिए कमा रहा था। और फिर एक वक्त आया कि मैं फिर और बड़े पैमाने पर बड़ा डाकू बन गया, कातिल भी बन गया और आज फांसी के फंदे पर पहुंच गया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बज़ाहिर तो एक वाकया है मगर ये हम सब के लिए बहुत बड़ा दर्स है कि बच्चे को फ्रॉम द स्टार्ट जो सिखाया जाता है ना, ये उसके दिल पर गोया लोहे महफूज पर लिखा जा रहा है, उसके दिल की तख्ती पर लिखा जा रहा है। उसकी सीना जो है वो बड़ा क्लियर होता है। उस बच्चे को क्या पता क्या गलत है और क्या सही है। याद रखिए इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं बच्चों की तरबियत अहम और ताकीदी उमूर में से है। बच्चा वालिदैन के पास एक अमानत है। उसका पाक दिल एक ऐसा जौहर नायाब है जो हर नक्शो सूरत से खाली है। मेरी जबान से लोहे महफूज निकला। लोहे महफूज तो यकीनन सुभान अल्लाह ये तो एक बड़ी मुकद्दस किताब है, लेकिन उसके जो दिल होता है ना वो साफ कागज, एक लोहे यानी समझिए ब्लैंक पेपर होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बच्चा वालिदैन के पास एक अमानत होता है और अब जो उसको सिखाया जाता है, जिस तरफ माइल किया जाता है बच्चा उस तरफ माइल हो जाता है। अगर इसे अच्छी बातों की आदत डाली जाए, बेहतरीन तालीम और तरबियत दी जाए तो बच्चा माशाल्लाह बड़ा नेक होता है। देखिए ना, अब यहाँ हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, सर पर इमामा है, कितना खूबसूरत लिबास पहना है, किसी ने तरबियत की ना। हम दावतों में जाते हैं, हमें ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं और ऐसे लिबास में मिलते हैं, हम खुद हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं मुसलमान का बच्चा है भी कि नहीं। उस बच्चे का क्या कसूर है। यानी आप देखें आपको 2 किस्म के बच्चे मिलेंगे। आपको कहीं बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको आकर बड़े अदब से मिलेंगे, बुजुर्गों का हाथ चूमते नजर आएंगे, सलाम करते नजर आएंगे। थोड़ी देर बाद उनकी जबान पर कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, कोई नाच शरीफ पढ़ रहा होगा। कुछ बच्चे मिलेंगे जो दावतों में नाच रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे। इसमें क्लियरिटी समझ आ रही है कि ये इन बच्चों के पीछे का जो माहौल है ना वो उस पर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। बच्चा याद रखिए माहौल से सीखता है। आप देखें जिन घरों में नमाजें होती हैं, छोटे छोटे बच्चे सर पर टोपी रखेंगे, हैं दादा के साथ अब्बू के साथ आकर जा नमाज पे खड़े हो जाए। नमाज पढ़ना आती नहीं उनको, बट वो कॉपी कर रहे हैं। छोटी बच्ची होगी वो दुपट्टा पहनेगी, हैं और दुपट्टा पहनना भी नहीं आ रहा होगा, मगर वो कभी नानी के साथ अम्मी के साथ आकर जा नमाज पर खड़ी हो जाए। क्यों? वो देख रही है, वो सीख रही है। अब जिस घर में नमाज ही नहीं है,
जिस घर में सारा दिन नाच गाने हैं, जिस घर में सारा दिन फिल्में हैं, सुबह से लेकर शाम तक म्यूजिक है, बाप को जब भी देखा बच्चों ने किसी को गाली देते ही देखा, बाप को जब भी देखा उसने झूठ बोलते देखा, माँ को जब भी देखा उसने किसी और की बुराई करते ही देखा। वो औरत और बच्चे और बच्चे की क्या तरबियत हो रही है? हम सोच नहीं रहे कि ये बच्चे ही हमारा सरमाया है। ये हमारी, यूं समझिए, मेरे और आपके मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस भी बन सकते हैं और हमारे लिए गुनाह जारिया का बाइस भी बन सकते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ऐ ईमान वालो, याद रखिए जितनी आयतें ऐ ईमान वालो कहकर है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करीम ने 6600 से ज्यादा आयतें कुरान में, मगर ओनली 89 टाइम्स ही डायरेक्टली ऑर्डर्ड, डायरेक्टली उसने बात की ईमान वालों से, सिर्फ 89 टाइम्स। पूरे 6600 आयतों में ये 89 आयतें तो पहले पढ़ लीजिए जनाब। अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो मुझे ये दिल में धचका होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझसे क्या बात की, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये 89 आयतें अलग से भी आपको माशाल्लाह सजेस्ट कर देता हूँ। बुक का नाम, किताब का नाम भी ए ईमान वालो है, दावत इस्लामी ने जारी कर दी है। वो 89 आयतें अलग कर दी गई हैं, उसका तर्जमा भी है और उसकी तफसीर भी है, वेरी शॉर्ट। एवरी आयत 2-3 पेजेस पढ़ ले, अगले 2-3 महीनों में आप कम से कम ये तो कह सकेंगे कि यार अल्लाह ने जो मुझसे बात की ना कुरान में, वो मैंने डायरेक्टली वो तो पढ़ ली। अब ये उनमें से वन ऑफ देम आयत है, वो एक आयत अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करने का हुक्म जो है मुझे और आपको कुरान दे रहा है। आप बताइए, अल्लाह ना करे आपका बच्चा सोया हुआ हो और घर में आग लग जाए, आप बच्चे को कैसे उठाएंगे? आराम आराम से उठाएंगे, और अगर वो नहीं उठेगा तो आप कहेंगे चलो सोने दो यार, बेचारे की नींद खराब हो रही है। आप उसको नहीं उठेगा तो उठा के निकल जाएंगे घर से कि आग लगी हुई है। मगर फजर की नमाज के वक्त बच्चा सोया है तो हमारे पास उठाने का टाइम नहीं, बल्कि वालिद को खुद नहीं उठना तो वो बच्चे को क्या उठाएगा? बच्चा हमारे सामने गलत काम कर रहा है मगर हम कहते हैं यार अभी बच्चा है। कुरान कह रहा है अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को आग से बचाओ। तो जिस तरह दुनिया की आग लगने पर हम जबरदस्ती मिन्नत करके कुछ भी करके उसको बचाते हैं, अगर मेरी फैमिली में कोई मेरा फैमिली मेंबर है और खास तौर पे मेरी औलाद है और मुझे लग रहा है कि ये गलत कामों की तरफ जा रही है, तो वालिद और वालिदा की जिम्मेदारी बनती है, एक हद तक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको रोकें, उसको बचाएं, उसकी तरबियत करें। और खुदा की कसम जिसकी औलाद नेक है, मैं समझता हूं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है ना, हम समझते पैसा है, हम समझते दुनिया में जनाब मेरा नाम हो गया, आपके पास अरबों रुपए हैं, और अगर औलाद ना फरमान है ना तो आपको अंदाजा ही नहीं कि दुख किया है। पूछो उन माँ बाप से जिनकी औलाद ना फरमान है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करती, जो माँ बाप उनको देख कर रो रहे होते हैं, पैसे बहुत हैं मगर बेटा उनके सामने जो है उनके ऊंची आवाज में बात करता है, माँ बाप का अदब नहीं करता, रातें किधर गुजर रही है माँ बाप को पता नहीं, उनको ये खौफ रहता है मेरा ये माल मेरे मरने के बाद औलाद किस जगह खर्च करेगी। ये दुख बहुत बड़ा है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी औलाद का दुख न दिखाए, और जिसकी औलाद नेक है अल्लाह अकबर, ये सबसे बड़ी दौलत है। मैं एक मशवरा दूंगा, वैसे तो जितना हो सके अपनी औलाद की तरबियत करें, मगर एटलीस्ट एक टारगेट जरूर लीजिएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को 5 वक्त का नमाजी जरूर बनाना है, ठीक है? और उसका फायदा पता है क्या होगा कि पहले ये समझिए कि नेक औलाद माँ बाप को मरने के बाद कैसे काम आती है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने बड़े कमाल दिए होते। एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो आपने एक कब्र के पास देखा कि नजर आपकी ऐसी थी कि आपने कब्र के अंदर के हालात देखे, उस पर अजाब हो रहा था। आप ट्रेवल पे कहीं जा रहे थे, वापस आए तो उसी कब्र में नूर अनवार की बारिश हो रही थी। आप हैरान हो गए, आपने अल्लाह से कहा या अल्लाह कुछ दिनों पहले तो इस कब्र पर अजाब, आज यहां बरकतें, बड़े मजे में है मुर्दा। अल्लाह ने फरमाया मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, खताएं करता था, मर गया, उसकी अजाब हो रहा था, मगर जब ये मरा था ना इसने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट छोड़ा था, उसकी वाइफ हामिला थी, उसको बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, और ऐ मूसा जब बच्चा वो बड़ा होके मदरसे में गया ना, उसने मुझे कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मूसा मुझे, ऐ ईसा मुझे हया आई कि मैं उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब दूं जिसका बेटा मुझे जमीन के ऊपर रहमान और रहीम के नाम से पुकार रहा है। सिर्फ बेटे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत से
उसके वालिद की बख्शिश हो गई। औलाद नेक होना तो वारे नहीं आ रहे हैं। हाँ, कब्र में कयामत तक आपको ये समझिए बरकतें ही बरकतें हैं। बेटा दुआएं करने वाला हो, बेटी दुआएं करने वाली हो, इबादत करने वाली हो। लेकिन हम कहते हैं नहीं, फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा ना तो बड़ा डिप्लोमा मिल जाएगा, बड़ी सर्टिफिकेट। हमें ये फिक्र जरूर है कि मेरा बेटा जनाब ये तालीम हासिल कर ले। ना कुरान सिखाते हैं, ना नमाज सिखाते हैं, ना दीन सिखाते हैं। आपको एक और बड़ी हार्ट टचिंग बात कह देता हूं, अकलमंद ये जुमला पिक कर लेंगे। जब बेटा बड़ा अफसर बन जाता है ना, दुनिया की कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मेजॉरिटी की बात हो रही है, तो बाज औकात माँ बाप डरते हैं कि बेटे को बुरा ना लग जाए। मेरा बेटा बड़ा अफसर है, मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर है, मेरा बेटा बड़ा पुलिस वाला बन गया है, बड़ा अफसर, बहुत बड़ा आदमी है। माँ बाप डरते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा आलिम दीन बन जाए ना, बेटा मुफ्ती बन जाए, बेटा वाकई दीनदार बन जाए, तो बेटे को हमेशा डर लगता है मेरे बाप बाप नाराज ना हो जाए। फर्क है ना। मैं नहीं कहता सारे एजुकेटेड लोग ऐसे होते हैं, मगर मेजॉरिटी की बात, क्योंकि जब कुरान और हदीस बंदा पढ़ता है ना तो उसको पता चलता है कि माँ बाप के हुकूक क्या है। मेरा तो सब कुछ मेरे माँ बाप हैं। अरे ये राजी होंगे तो रब राजी होगा, और ये नाराज हो गए तो रब नाराज हो जाएगा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपको खुश करने की कोशिश करेगा अगर आपने वाकई उसे कुरान और सुन्नत सिखाया होगा। लोग परेशान होते हैं कि यार मैंने अपने बेटे को दीनदार तो बना दिया मगर मेरी फरमाबरदारी ही खत्म हो गई। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, तुम अपने बेटे को दीन के हवाले कर दो, दीन वो बेटा तुम तरबियत करके तुम्हारे हवाले कर देगा। तो सबसे पहले अपनी औलाद की शरीयत के मुताबिक तरबियत करें। मैं जुमला कह रहा था कि अपनी औलाद को कम से कम 5 वक्त का नमाजी जरूर बनाइएगा। इसका पता है फायदा क्या होगा? आपके मेरे मरने के बाद वो बेशक हमारी कब्र पर आए ना आए, मगर वो रोजाना 5 वक्त बावुजू किबला रू होकर दिन में कई बार पता है क्या पड़ेगा? रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। किस हालत में पढ़ेगा? अत्तहियात में बैठा होगा, किबला रू बैठा होगा, नमाज की आलम में होगा, फजर में 2 बार पढ़ेगा, जोहर में बाज़ औक़ात 3 और 4 बार ये दुआ करेगा, असर में करेगा, मगरिब में करेगा, इशा में करेगा। सुभान अल्लाह। आपने सुना एक बार रहमान और रहीम कहा था, अल्लाह ने उस कब्र वाले से अजाब उठा दिया जिसका बेटा 5 बार उसके लिए दुआ करेगा। सोचो ना माँ बाप का क्या हाल हो जाएगा। तो प्रायोरिटी ये दीजिएगा कि बेशक आपका बेटा आप कहते हैं बेहतरीन स्कूल में पढ़े, लेकिन दीन से दूर ना हो जाए। और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की तरफ आएं। अब जरा गौर सुनिएगा, हजरत सहद बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं 3 साल की उम्र का था। देखिए इनकी तरबियत कैसी की। कहते हैं मैं रात के वक्त अपने मामू जान हजरत मोहम्मद बिन सब्बार अलैह रहमतुल्लाहिल गफ्फार को नमाज पढ़ते देखता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा क्या तू उस रब को याद नहीं करता जिसने तुझे पैदा किया है? मैंने पूछा मैं अपने रब को कैसे याद करूं? छोटा था। तो मुझे कहा कि जब रात को सोने लगो ना तो जबान को हरकत दिए बगैर दिल ही दिल में ये कलिमात 3 मरतबा कहो, अल्लाहु माइया, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदी। यानी अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह ताला मेरा गवाह है। बेटा रात को सोते वक्त दिल ही दिल में ये पढ़ लिया। कहते मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब चंद रातें ये कलमात पढ़ लिए तो उन्होंने कहा कि अब 7 मरतबा पढ़ो। मैं रात को सोते वक्त 7 बार पढ़ता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने कहा मैंने 7 बार पढ़ रहा हूँ, फरमाया अब 11 मरतबा पढ़ूँ। मैं 11 मरतबा। अब बंदा रिपीट कर रहा है बच्चा कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह जो मैं कर रहा हूँ वो देख रहा है और अल्लाह मेरा गवाह है। उस बच्चे के दिल में अल्लाह से कनेक्टिविटी पैदा हो रही। कह रही है मुझे बड़ा मजा आने लगा। तो अब मामू जान मुझे कहते हैं 1 साल गुजर गया ना, तो मुझे कहते हैं कि बेटा जो मैंने सिखाया है ना, अब कब्र में जाते वक्त तक रोजाना पढ़ना है तुमने, इसको छोड़ना नहीं इस वजीफे को। बोले मुझे बड़ा मजा आने लग गया, बड़ी रूहानियत महसूस होने लगी, मैं जिक्र करता रहा। अब मामू ने एक दिन मुझे कहा कि ऐ सहल एक बात बताओ, जिसको रब देख रहा हो, जिसके साथ अल्लाह हो, जिसका गवाह रब हो, क्या वो अल्लाह की नाफरमानी करता है? बस वो कहते हैं वो जुमला मैंने सुनना था कि वाकई जब मेरा ईमान यह है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी तमाम बातों का गवाह है, अब मैं रब की नाफरमानी कैसे करूं? अल्लाह अकबर। हजरत सहद ने अब वो इबादतें करना शुरू की कि अब अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए। लुक एट द वे ऑफ ट्रेनिंग कि बच्चे को ये एहसास दिलाना है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से मोहब्बत सिखानी है। मुझे हजरत अब्दुल्लाह बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका नाम था, उनका वाकया याद आया कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाया उन्होंने? तवक्कुल। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है, हम छोटे से बच्चे को सिखाते हैं बेटा देखो पैसे होंगे तो काम होगा दुनिया का,
हैं, छोटी उम्र से उसको असबाब के पीछे लगाते। तालीम नहीं होगी तो तरक्की नहीं करेगा, हैं? दुनिया में सोर्सेज नहीं होंगे तो तेरा काम नहीं बनेगा। अच्छा, बड़े लोगों में उठा बैठा कर। यकीनन असबाब बड़ी चीज होती हैं, मगर असल खालिक के असबाब मालिक है। उसको ये कब सिखाओगे कि बेटा दुनिया भर की दौलत हुई और रब राजी ना हुआ तो तेरा कोई काम सीधा ना होगा। पहले रब को राजी करना। दुनिया के सारे बड़े लोगों से तेरा राब्ता है, अगर रब तुझसे नाराज है तो तेरी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होनी। अल्लाह को राजी करना पहले जरूरी है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका बेटा जो था छोटा था। देखिए बच्चों की तरबियत के निराले अंदाज। अपने बच्चे को कहते हैं बेटा जब भी खाना खाना हो ना तो अल्लाह से मांगो, और ये एक जगह है मेहराब घर में बनी हुई थी, यहाँ बैठोगे दुआ करोगे या अल्लाह मुझे खाना दे दे तो मैं खाना मिल जाए। उस बच्चे को दोपहर को भूख लगती, वो मेहराब के पास जाता। उनकी जो ज़ौजा थी ना, उन्होंने प्लान ये किया था कि जब बेटा दुआ करे तुमने मेहराब में खाना रख देना, ताकि बच्चे को ये पता हो कि असल देने वाली जात, रिस्क देने वाला रब है। बच्चा किसी और से ना मांगता, दोपहर को जाकर दुआ करता तो खाना मिल जाता, रात जाकर दुआ करता खाना मिल जाता। उनकी ज़ौजा जाकर वो खाना वहां रख दिया करती। एक दिन कुछ अरसा हो गया तो उनकी ज़ौजा घबराई हुई आपके पास आई और कहती हुजूर बड़ा मामला हो गया। तो क्या हुआ? कहा आज मैं खाना देने के लिए देर हो गई मुझे, और मैं जब दौड़ती हुई गई कि बेटे ने दुआ की होगी तो देखा वो खाना खा रहा है। तो मैंने कहा बेटा ये खाना कहां से आया? कहा अल्लाह की तरफ से आया, रोजी तो अल्लाह की तरफ से आता है। तो खाना उसको किसने दिया? मैंने तो दिया ही नहीं। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं बस मुझे इसी दिन का इंतजार था, अब तुम्हें खाना देने की जरूरत नहीं, अब उसको गैब के खजानों से खुद अता कर दिया जाएगा। यानी उसका कनेक्शन वो बन गया अल्लाह से, उसका भरोसा वो बन गया कि अब उसकी गैब से मदद होना शुरू हो गई। मगर आज हम डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली, या तो जानते हुए या बगैर जानते हुए, अपने बच्चों को सखावत से दूर कर रहे हैं, अपने बच्चों को तवक्कुल से दूर कर रहे हैं, अपने बच्चों को बुज़दिल बना रहे हैं। अल्लाह पर भरोसा कब सिखाओगे? हैं? उलमा कहते हैं बेहतरीन तोहफा है बाप की तरफ से, अगर बाप अपनी औलाद को सखी बनाए। सखावत कैसे आती है कि आप अल्लाह की राह में अगर खर्च भी करें तो अपनी औलाद के हाथ से करें, उन्हें सिखाएं कि कैसे खर्च करना है। बेटा ये किसी गरीब को दे दो, ये मस्जिद में दे दो, ताकि उसे पता चले कि ये खर्च करना भी जरूरी है, और उसको समझाएं कि आज हम ये खर्च कर रहे हैं, इसकी बरकत से अल्लाह हमें दुनिया में अता फरमाता है, इसकी बरकत से हमारे हमें जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। अपनी ज़कात देते वक्त एक और बड़ा प्रॉब्लम है। अब तो ये मैं छोटे बच्चों की भी बात कर रहा था, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो होना ये चाहिए कि हमारे जो वालिद हैं, बुजुर्ग हैं, दादा नाना, वो अपने बच्चों को बिठा कर बताएं कि हम हर साल कितनी ज़कात देते हैं और ये ज़कात कहाँ कहाँ देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब शख्सियात से, बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं, किसी नौजवान कारोबारी आदमी से कहें कि भाई अपनी ज़कात आप कहाँ देते हैं, का मुझे क्या पता, अब्बू देते हैं, सारा हिसाब तो अब्बू के हाथ में है। ये गलत कर रहे हैं आप अपनी औलाद के हाथ से ये काम करवाएं, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को क्या पता कि ज़कात कैसे निकालनी है और ये नेकी कहां कहां करनी है। बाज़ औक़ात हम कुछ अपने खानदान के रिश्तेदारों की मदद कर रहे होते हैं, हम अपने जनाब कुछ ऐसे सुन्नी इदारे होते हैं जिनकी मदद कर रहे होते हैं, मगर अपनी औलाद को नहीं बताते। और हमें ऐसा पता चलता है कि जब वालिद का इंतकाल हुआ तो औलाद को तो पता ही नहीं है कि अब्बू कहां कहां वो नेकी के काम करते थे। यहां तक कि वालिद के दोस्त और रिश्तेदार बेचारे परेशान हो जाते हैं कि जनाब उसका इंतकाल हो गया, अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर आप यही काम अपने बच्चों के सामने या उन्हीं के जरिए ये करवाते रहते तो आप दुनिया से चले जाएंगे, आपकी नेकी बाकी रहेगी। तो अक्लमंद वो होता है जो अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में ही नेकी के कामों में आगे बढ़ाए और उनकी तरबियत करे। मगर हाल यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि आज औलाद की दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलत कामों की तरबियत हो रही है। बाप बेटे के सामने झूठ बोल रहा है, वो कैसे उम्मीद करता है कि ये बेटा सच बोलेगा। बेटा छोटा है, घर में फोन आया, वालिद कहता है बेटा फोन उठा के कह दो अब्बू सो रहे हैं। अब बच्चा तो देख रहे हैं ना अब्बू जाग रहे हैं। अब आप उस बच्चे की तरबियत कर रहे हैं कि जब मूड हो झूठ बोल दिया करो। वो आज आपके सामने कह देगा अब्बू सो रहे हैं, मगर कल यही बड़ा होकर आपके सामने भी झूठ बोल रहा हो, आपको भी घुमा रहा होगा। आप कहेंगे बेटा किधर हो, इतनी देर से क्यों आए हो? वो कहेगा ट्रैफिक जाम थी। उसने कहा वो आपने सिखाया था झूठ बोलना, आप ही को घुमाता रहूंगा। है नहीं, बचपन से ही बच्चे को ये पता चले कि झूठ ये जहन्नम में ले जाने वाला काम, ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। मजेदार तरबियत ये है कि बेटे से गलती हो, वो इतना हिम्मत वाला हो कि आपके सामने आकर बताए कि मुझसे गलती हुई है। उसको पता हो कि मैं अपने वालिद के सामने झूठ नहीं बोल सकता। और आपका भी ये अंदाज होना चाहिए कि अगर बच्चे ने अपनी गलती मानकर सच कह दिया तो उसे सजा ना दें, कम से कम उसको इस सच पर अप्रिशिएट करें कि माशाल्लाह चलो कोई बात नहीं, तुमने सच तो बताया, ताकि सच का हौसला पैदा हो। सांच को आंच नहीं है, मगर वो बेवकूफ लोग
अपने सामने अपने बच्चों की, ये माएं भी जो हैं, आप समझते हैं कि आप अपने बच्चों के सामने अपनी सास की बुराई करें तो ये बच्चों की तरबियत हो रही है? आप बच्चों के सामने अपने शौहर की बुराई करें, क्या ये बच्चों की तरबियत हो रही है? बच्चों को पता चल रहा है कि माँ बाप का आपस में रिश्ता कैसा खराब चल रहा है? माँ मेरी नानी के बारे में या मेरी दादी के बारे में क्या बात करती, हम नहीं समझ रहे, ये कोरा कागज है। दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू। वो रोज घर में या तो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या जनाब वो रोज घर में पॉजिटिविटी हासिल कर रहे हैं, वो दीन सीख रहे हैं। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। लेकिन ये जो लालच है ना, ये कितनी बुरी बला है और किस तरह दुनिया में इंसान बर्बाद होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाअल्लाह अपने बयान को कंक्लूड करता हूं कि ये जो माल की मोहब्बत आजकल सिखाई जा रही है, लालच जो दिलों में उतारी जा रही है, खुदारा कभी अपने बच्चे को माल का लालची मत बनाइएगा, उसको दीन सीखने वाला और जिस कहते हैं सखी दिल हो। है माल की मोहब्बत की बजाय अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत आप दे दे, माल कहीं नहीं जाता, जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा। लेकिन अगर औलाद अगर सिर्फ माल के पीछे भागती रही तो फिर वो हलाल और हराम की तमीज भी उठा देगी। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या, वेरी अमेजिंग स्टोरी, जरा गौर से सुनिएगा। उनकी खिदमत में एक आदमी ने अर्ज की कि हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, इतनी अजीम हस्ती हैं, मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं, आपकी खिदमत में रहूंगा, आपकी गुलामी इख्तियार करूंगा, आप मुझे मौका दे दें। आपने उसको इजाजत दे दी कि चलो ठीक है साथ रहो। सफर पे कहीं जा रहे थे, हजरत ईसा बड़े सादा रहते थे, उनके साथ कोई बहुत साजो सामान नहीं होता था, बड़ी गुर्बत वाली, बड़ी फक्र फाका वाली, अल्लाह वाली जिंदगी उनकी, अब कमाल की जिंदगी थी। तो वो कहीं जा रहे थे तो नहर के किनारे पहुंचे। आपने कहा कि चलो खाना खा लेते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना हाथ वगैरह धोए और खाना जब लगाया गया तो आपके पास 3 रोटियां थी। एक रोटी आपने खाई, एक रोटी उस मुसाफिर ने खाई। आप जब नहर से पानी पीने गए तो उस साथी ने वो रोटी छुपा ली। अब उसने देखा है 3 रोटियां, अभी खा लिया, आगे आगे क्या खाऊंगा। वो दिमाग में उसी को पहले दिन ही घबराहट शुरू हो गई। तवक्कुल ना हो तो इंसान यही सोचता ना कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अब ये माशाल्लाह बच्चे की विलादत पर, अकीके पर ये महफिल है, वरना कुछ लोगों को देखा बच्चा पैदा होते उनकी टेंशन शुरू हो जाती है, खुशी की बजाय टेंशन। अल्लाह अकबर, ये बड़ा होगा तो क्या होगा, इसकी पढ़ाई का क्या होगा, बच्ची पैदा हो गई तो इसके रिश्ते का क्या होगा, घबराहट अभी से शुरू। अल्लाह के बंदो, जिसने औलाद दी है वही सारा इंतजाम फरमाएगा। मुझे भी उसी ने पाला पोसा है, मुझे भी यहां तक उसने पहुंचाया। औलाद दी है तो रिस्क भी उसी ने देना, किस्मत भी उसी ने अता करनी। घबराहट किस बात की है? अल्लाह पर भरोसा रखो ना। ये जो कल परसों साल बाद 2 साल बाद की टेंशनें पालते हैं, मिलता कुछ नहीं, शुगर या डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के मरीज ही बनते हैं। तो ये ना किया करें, अल्लाह पर छोड़ें। हाँ, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह पर भरोसा सीखना हो तो हदीस पाक बड़ी प्यारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रिस्क अता फरमाता है। आपको पता है परिंदे कैसे रिस्क लेते हैं? सुबह परिंदे, और दुनिया में परिंदे कितने, ये अलग एक पूरी तहकीक है कि जितने दुनिया में इंसान होते हैं ना, हर वक्त मल्टीप्लाई बाय 10 उतने जानवर होते हैं। यानी अगर 8 अरब मुसलमान हैं तो 80 अरब जानवर हैं, और मल्टीप्लाई बाय 10 उतने परिंदे होते हैं। 800 अरब अप्रोक्सीमेटली परिंदे इस दुनिया में मौजूद हैं। और ये अलग डिबेट है, वो रहते कहां हैं? वो रहते दरख्तों में जो हम काटी जा रहे हैं। कराची में तो परिंदे देखने को नहीं मिल रहे। कराची वालों ऐसा ना करो, हम छोटे थे तो हमें कोयल की आवाज भी आती थी, हमें मैना भी देखने को मिलती थी, तितलियां भी देखने को मिलती थी। अब तो हमारे बच्चों ने तो ये भी नहीं देखा, पता ही वो समझे किताबों में ही होती है, बाकी शहरों में नहीं होते ये परिंदे। ऐसा ना करें, दरख्त लगाएं। ये दरख्त उनकी कॉलोनियां हैं, अपनी कॉलोनियों के लिए उनकी कॉलोनियां खत्म करते हैं। बहरहाल, तो ये 800 अरब परिंदे कैसे खाते हैं? कभी देखा किसी घोंसले में कोई कबड़ बनी हुई हो, 5 दिन का चारा उसके अंदर हो? एक परिंदा भी कुछ नहीं बचाता है। सुबह सारे खाली पेट घोंसले से निकलते हैं, शाम वापस आते हैं, अल्लाह ने सबको रोजी दे दी होती है। जो रब 800 अरब परिंदों को रोज खाना दे रहा है, वो मुझे नहीं देगा? मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं। बस तवक्कुल की कमी है। तो अब हजरत ईसा का साथी क्या करता है? रोटी छुपा ली कि हैं 3, हजरत ने एक खा ली, एक मैंने खा ली, कल क्या खाएंगे उसने छुपा ली। हजरत ईसा ने कहा कि वो रोटी कहां गई? कहते मुझे नहीं मालूम, झूठ बोलता। आप आगे चले। रास्ते में एक हिरनी मिली जिसके 2 बच्चे थे। आपने हिरनी के एक बच्चे को अपने पास बुलाया, वो बच्चा आ गया, आपने उसे ज़िबा किया और उसको भूना गोश्त को खाना खाया, दोनों ने मिलकर खाया। वो तो सोच रहा था ना रोटी खत्म हो जाएगी, आपको तो हिरनी का बच्चा मिल गया, दोनों ने खाया। खाना खाने के बाद आपने हड्डियों को जमा किया और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अल्लाह की शान देखें, हजरत ईसा का मौजज़ा, वो हिरनी का बच्चा फिर खड़ा होकर दौड़ना शुरू हो गया।
खा भी लिया आपने खाना, मुर्गी का बच्चा फिर खड़ा हो गया। तो आपने उस शख्स से कहा कि उस रब अज़्ज़ वजल की कसम जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की ताकत दी, बता वो तीसरी रोटी कहाँ गई? वो कहता है मुझे नहीं मालूम। आपने कहा चलो आगे चलते। आपने एक शख्स का हाथ पकड़ा, दरिया ऐसा, और आपने हाथ पकड़ा और दरिया के ऊपर चलते हुए आपने क्रॉस कर दिया पूरा दरिया। जब क्रॉस कर गए तो आपने फरमाया उस खुदा की कसम जिसने मुझे ये मौजज़ा अता फरमाया, सच बता वो तीसरी रोटी कहाँ? वो बंदा कहते रहे एक झूठ बोल दे, अब उसको उस बात को छुपाने के लिए होता होगा कि आप में से कोई भी कभी झूठ क्यों बोले भाई, हो गई गलती बता दे। वो अब एक झूठ बचाने के लिए अगला झूठ कह रहा है मुझे नहीं पता वो रोटी कहाँ गई। अल्लाह के नबी को बार बार डिनाई कर रहा है, बार बार मना कर रहा है मुझे नहीं मालूम। चलते चलते रेगिस्तान में पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे तो आपने एक रेत की ढेरी बनाई और कहा कि अल्लाह पाक के हुक्म से सोना बन जा। वो पूरा रेत का ढेर जो है ना वो गोल्ड बन गया। आपने उसके 3 हिस्से किए। अब आप तो आप थे ना, एक हिस्सा आपने अपने पास रखा, एक उसको दिया, और अब कहा ये तीसरा हिस्सा उसका है जिसके पास तीसरी रोटी है। वो जो रोटी का लालची था वो सोना किधर से छोड़ता, कहता हजरत माफ कर दीजिए मैं ही वो हूं, मेरे पास ही रोटी है। आपने कहा बेटा ये तीनों सोने के ढेर तेरे, झूठे को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। एक्चुअली ही ट्राइज टू फाइंड द गाय। वो जानना चाह रहे थे ये बंदा है कैसा। जब पता चल गया झूठा है, आपने वो गोल्ड पूरा उसे दिया, सोना दिया, और अब चले गए छोड़कर, मेरे साथ नहीं रह सकते। यहां एक और बात सीखने को मिली कि कुरान क्या कहता है, कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, झूठे के साथ नहीं। इसका मतलब झूठा दोस्त नहीं होना चाहिए। वो आपको हमेशा कभी ना कभी जाके ऐसी तकलीफ पहुंचाएगा, ऐसे मैदान में छोड़ के चला जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि झूठ बोलना मुनाफिकत की निशानी है। मगर बदकिस्मती से हमारे दोस्त कौन है, हमें तो पसंद ही वो आता है जो ज्यादा अच्छे तरीके से झूठ बोलता हो, ज्यादा अच्छे तरीके से कहानियां सुनाता हो, किसी की मादल्ला बुराई बयान करता हो, झूठे लतीफे सुनाता हो। हम उसकी सोबत में इंजॉय करते हैं। नहीं, याद रखिए झूठा दोस्त नहीं होना चाहिए। और एक और जुमला याद कर लीजिए, रिवायतों में आता है दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त तो वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। कोई एक दोस्त ऐसा है हमारा। इसी तरह बच्चों की बात चल रही है, बच्चों की तरबियत में भी चेक करें कि मेरे बच्चे के दोस्त कौन है। बुरे दोस्त ही तो बुरा बनाते हैं ना, हम भी बुरे दोस्तों में एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, चेक करो कोई एक दोस्त तो ऐसा हो जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। हमने तो ऐसे दोस्त बनाए जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, किसी को देखकर कोई गलत काम ही याद आता है। नहीं, दोस्त को देखकर खुदा याद आता है। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को छोड़ा और आप चले गए। अब यहां नया काम शुरू हो गया। लालच थी ना, देखिए लालच कितनी बुरी बला है। अभी तो बड़ा खुश कि जनाब सोना इतना सारा मुझे मिल गया, चादर में लपेटा, कांधे पे उठाया, रेगिस्तान था, तन्हाई थी, सफर शुरू किया। आगे गया तो उसको 2 बंदे मिल गए और उन 2 शख्स ने देखा कि इसके पास तो सोना है, तुझे तो कत्ल कर देंगे इतना सोना। तो कहता भाई देखो पकड़ तो लिया है मुझे, सोना भी दरियाफ्त कर लिया, मुझे अकेले को मारने से बेहतर है आपस में तीनों बांट लेते हैं, क्यों कत्ल का गुनाह अपने जिम्मे लेते हो, पकड़े जाओगे तुम भी जेल में जाओगे। उन दोनों ने सोचा बात तो ठीक है, 50-50 की जगह 33-33 तो मिल ही रहा है। कहा चलो ठीक है। अब बहुत खुश तीनों, कहते हैं भूख लगी है चलो मिलके खाना खाते हैं। तो उन 2 ने मिलकर एक को कहा कि जाओ तुम खाना ले आओ। लालची तो तीनों ही थे हैं। जब तीसरा खाना लेने गया तो वो कहता है कि क्यों ना खाने में जहर मिला दूं, ये दोनों खाकर मर जाएंगे, पूरा सोना मुझे मिल जाएगा। वो खाना लेने गया है और ये दोनों जो पीछे बैठे कहते हैं ये खाना लेकर आएगा तो उसको मार देंगे। ऐसा ही हुआ, वो खाना लेकर आया जहर मिलाकर। इन दोनों ने उसे पकड़ा, पहले उसे मार दिया, तो मुबारक हो अब तो 50-50 हमारा हो गया, अब आओ मिलकर खाना खाते हैं। और जब खाना खाया तो क्या हुआ, ये दोनों भी दुनिया से चले गए। सोना उधर ही पड़ा था, साथ 3 लाशें पड़ी थी। हजरत ईसा अपना काम से फारिग होकर फिर उस रेगिस्तान से गुजरे। आपने देखा सोने का ढेर है और 3 लाशें गली सड़ी पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आपने फरमाया देख लो ये दुनिया का हाल है, लिहाजा तुम पर लाजिम है कि इससे बचते रहो। काश ये बात समझ आ जाए। आला हजरत ने बड़ी कमाल की बात लिखी है, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली। अगर हराम तरीके से माल कमा भी लिया ना, ये डकैतियां करते हैं, ये जो चोरियां करते हैं, ये जो रिश्वत का काम करते हैं, ये किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, ये जो जिस तरह भी हराम कमाने वाले होते हैं सुकून नहीं होता। आपको लग रहा होता है आगे पीछे गार्ड हैं, बड़े अल्ले तल्ले हैं, उनको पूछो उनका हाल क्या है।
यकीन करें उनसे कई ज्यादा खुश वो होता है जो बेचारा रेडी लगाकर रात को सुकून की नींद सो रहा होता है, पता है मैं हलाल कमा के सो रहा हूं, एक एक रुपया बरकत वाला है उसका। तो खुद भी लालच में नहीं जाना है और अपने बच्चों को भी कभी लालच की तरफ नहीं लेना। खास तौर पर ये जो माल की लालच है ना, ये इस कदर खतरनाक है। इमाम गजाली फरमाते हैं, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल, अल्लाह पाक की कसम, जो दिरहम यानी दौलत की इज्जत करता है, अल्लाह पाक उसे जिल्लत देता है। दौलत के पीछे नहीं भागना है। माल कहां जाएगा, रिस्क किधर जाएगा, जो मेरे नसीब में वो मिलकर रहेगा। लेकिन दीन छोड़कर, अल्लाह रसूल को छोड़कर सिर्फ माल के पीछे, कुछ भी हो जाए पैसा चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए। जब दिरहम व दिनार बने थे ना, तो शैतान ने उनको उठाकर अपनी पेशानी पर रखा और चूम कर बोला, जिसने इनसे मोहब्बत की वो मेरा गुलाम है। शैतान तो राजी हुआ था कि अब ये दिरहम व दिनार के जरिए मैं सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को बहकाऊंगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने चंद बातें जो आज सुनी हैं, इसको जहन में रखिएगा। औलाद को नेक बनाने के लिए द बेस्ट फॉर्मूला, पहले मुझे नेक बनना होगा। मैं नेक बनूंगा, मेरे घर वाले नेक बनेंगे, मेरी औलाद नेक बनेगी। अल्लाह हमारी औलाद को हमारी मगफिरत का जरिया बनाए। आखिर में मैं वजीफा भी बता देता हूँ। कुछ लोग पूछते भी रहते हैं कि जनाब औलाद नेक बन जाए, औलाद फरमा बरदार बन जाए, उसके बारे में कुछ बताएं। बड़ी प्यारी दुआ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ है, और यूँ समझिए कि मुझे पसंद भी बहुत है ये दुआ, आप भी पढ़ते रहा करें। और वो दुआ ये है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ कितनी प्यारी, पहले इसका तर्जुमा सुनो। और सुभान अल्लाह, इस दुआ से सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारी बीवियों और हमारी औलाद से हमारी आंखों की ठंडक फरमा दे। फिर फरमाया कुर्रत आयुन, यानी हमारी आंखों की ठंडक फरमा, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। भाई बात तो कंप्लीट हो गई थी ना, कि अल्लाह हमें हमारी औलाद और अपनी बीवियों से सुख अता फरमा, खुशी नसीब फरमा, इन्हें हमारी आंखों की ठंडक बना। मगर ऑलवेज आप नबी पाक की दुआओं में देखेंगे, अगर दुनिया की भी दुआ है ना, तो साथ साथ को अल्लाह को राजी करने वाली आखिरत की दुआ जरूर शामिल होगी। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ऐ अल्लाह मुझे मुत्तकियों का इमाम बना दे। वाह वाह, बच्चे भी नेक हो जाएं, ज़ौजा भी नेक हो जाए, फैमिली भी नेक हो जाए, और मैं भी मुत्तकियों का इमाम हो जाऊं, और क्या चाहिए। तो उलमा कहते हैं कि इसको हर नमाज के बाद, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद ये दुआ एक बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह बच्चे सुन्नतों के पाबंद बनेंगे और घर में बहुत खूबसूरत माहौल, अमन व सुकून वाला माहौल हो जाएगा। तो ये दुआ मैं दोबारा कह देता हूँ, आप बाद में इंशाअल्लाह इसको मेरी वीडियो से निकलवा लीजिएगा। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ये दुआ हम सबके और हम सबके घर वालों के हक में कबूल फरमाए। अच्छा, बच्चा अगर नाफरमान हो गया है, सोया हुआ हो, तो उसके सिरहाने खड़े होकर ये जो आयत में पढ़ रहा हूं, एक बार इतनी आवाज से पढ़ें कि उसकी आंख ना खुले। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ ले 11 बार, 11 दिन तक या 41 दिन तक ये आपने पढ़ना है। और ये आयत क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। ये औलाद के सिरहाने पे खड़े होकर इतनी आवाज से पढ़ें कि वो सुन ले मगर उसकी आंख ना खुले, ठीक है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 दिन तक आपने पढ़नी है ये आयतें। इंशाअल्लाह वो बच्चा जो है वो फरमा बरदार होगा। अल्लाह हमारी औलाद को हमारी आंखों का नूर बनाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, जो बे औलाद है, अल्लाह नेक और साले औलाद अता फरमाए। और जो साहिब औलाद है, अल्लाह उनको, उनकी औलाद को माँ बाप की आंखों का नूर और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। सो दोस्तों, आपने औलाद की तरबियत के हवाले से ये मुकम्मल बयान समाअत किए। ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपनी औलाद की सही तरबियत कीजिए, उन्हें अच्छे अखलाक आदाब सिखाइए, उन्हें दिन की बेसिक बातें सिखाइए, उनके दिलों में इश्क़ रसूल, इश्क़ आले रसूल और हुज़ूर के सहाबा की मोहब्बत डालें। इसके ज़रिए उसके ईमान की हिफाजत होगा। जी, सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।